मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष कमलनाथ एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति में वापसी कर सकते हैं। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात के बाद ऐसी अटकलें अब काफी तेज हो गई हैं। ऐसी चर्चाएं हैं कि कमलनाथ को कांग्रेस संगठन में कोई बड़ा पद मिल सकता है। कांग्रेस के संगठन में बड़े पैमाने पर फेरबदल की भी संभावना जताई जा रही है और इसमें कमलनाथ को बड़ी जिम्मेदारी मिलना तय माना जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों कमलनाथ को ही महत्वपूर्ण पद मिलने जा रहा है, क्यों कमलनाथ कांग्रेस पार्टी के संकट मोचक माने जाते हैं और क्यों कमलनाथ को इंदिरा गांधी अपना तीसरा बेटा बोलती थी। ये सब जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। कमलनाथ कांग्रेस पार्टी के लिए कई बार संकट मोचक की भूमिका निभा चुके हैं। इसकी शुरुआत तो तभी हो गई थी जब कमलनाथ सांसद भी नहीं बने थे। 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और उनकी सरकार ने इंदिरा गांधी को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कहा यह भी जाता है कि संजय गांधी के साथ मिलकर कमलनाथ ने ही जनता पार्टी में फूट की पृष्ठभूमि तैयार की थी। उन्होंने चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद का लालच देकर पार्टी तोड़ने के लिए राजी किया था। मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई और सत्ता की कमान चरण सिंह को मिल गई थी। लेकिन लोकसभा में विश्वास मत हासिल करने से पहले ही कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और इसके बाद 1980 में फिर से चुनाव हुए और कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई। 1980 की ही बात करें तो 1980 में ही कमलनाथ ने पहली बार छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ा था। तब उनके लिए वोट मांगने खुद इंदिरा गांधी छिंदवाड़ा आई थी। उन्होंने कमलनाथ को अपना तीसरा बेटा बताया था। कानपुर में पैदा हुए और कोलकाता में पले बढ़े कमलनाथ इससे पहले छिंदवाड़ा से पूरी तरह से अनजान थे। लेकिन 1980 में शुरू हुआ उनकी जीत का सिलसिला जो आज तक जारी है। वो खुद 9 बार यहाँ से लोकसभा के लिए चुने गए हैं। अभी उनके बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा के सांसद हैं। बात करते हैं दिसंबर 1999 की, जब रिटेल क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति के लिए राज्यसभा में वोटिंग होनी थी। तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और राज्यसभा के नेता भी। इससे पहले लोकसभा में भी इस पर वोटिंग हुई थी जिसमें फैसला यूपीए के पक्ष में आया था। लेकिन राज्यसभा में मामला थोड़ा पेचीदा था। विपक्षी पार्टियां भी ये जानती थी और इसीलिए उन्होंने वोटिंग का प्रस्ताव रखा था। राज्यसभा में यूपीए की हार से सरकार की सेहत पर अच्छा खासा असर पड़ सकता था। लेकिन प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होने का डर सबसे ज्यादा था। संभावना ये भी थी कि जीतने पर विपक्षी पार्टियां दूसरे मुद्दे पर भी सदन में वोटिंग पर जोर दे सकती थी, जो सरकार के लिए आगे चलकर मुश्किलें खड़ी कर सकता था। यूपीए की जीत तभी संभव थी जब समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी उनके पक्ष में वोट करती। सभी विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ थी। वोटिंग के दिन सदन शुरू होने से ठीक पहले तक विपक्षी पार्टियां बेहद उत्साहित थी। उन्हें यूपीए की हार तय लग रही थी। वोटिंग के दिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने बोलना शुरू किया तो सदन में मौजूद कमलनाथ अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें पता था कि वो क्या बयान देने वाली है। इससे पहले तक मतदान से अलग रहने की घोषणा कर चुकी मायावती ने कहा कि यदि विपक्ष की जीत होती है तो उसे सरकार पर हमले करने का एक और मुद्दा मिल जाएगा। सदन की कार्यवाही में रुकावटें आएंगी और कई महत्वपूर्ण बिल अधर में लटक जाएंगे। अब तक अपनी जीत सुनिश्चित मान रही विपक्षी पार्टियों ने जब मायावती का भाषण सुना तो वो हैरान रह गए। उन्हें इसका कोई अंदाजा नहीं था, जबकि तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने एक रात में उनकी सारी रणनीति पर, विपक्ष की सारी रणनीति पर पानी फेर दिया था। वोटिंग से ठीक एक दिन पहले कमलनाथ की मायावती से लंबी बातचीत हुई। इसमें वह मायावती को यूपीए के पक्ष में वोटिंग के लिए मनाने में कामयाब रहे। इसके बाद तो यूपीए के कार्यकाल में कमलनाथ कई बार सरकार के लिए संकट मोचक बनकर सामने आए। आपको बता दें कि गांधी नेहरू परिवार से नजदीकी कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चाओं का अकेला कारण नहीं है, बल्कि दूसरी पार्टियों के नेताओं से भी उनके नजदीकी रिश्ते हैं। वे कांशीराम के जमाने से मायावती को जानते हैं। 1980 के दशक की शुरुआत में कांग्रेस के साथ डीएमके के गठबंधन में उनकी प्रमुख भूमिका थी। 2004 में डीएमके को यूपीए के साथ लाने में भी कमलनाथ की भूमिका बेहद अहम थी। ममता बनर्जी को भी वो यूथ कांग्रेस के दिनों से जानते हैं और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उनके स्कूल के दिनों के
दोस्त हैं। फिलहाल कांग्रेस तमाम अंतर विरोधों से जूझ रही है। G23 के रूप में पार्टी के अंदर ही एक गुट जो है वो गांधी नेहरू परिवार के नेतृत्व पर सवाल उठा रहा है। पिछले दिनों में कई बड़े नेता कांग्रेस का हाथ छोड़कर दूसरी पार्टियों में, खासतौर पर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में एक बार फिर कांग्रेस को याद आई है अपने संकट मोचक की, यानी कि कमलनाथ की, और इसीलिए शायद कमलनाथ की वापसी केंद्र में कांग्रेस में दोबारा हो रही है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए MP तक के साथ।